हेलो फ्रेंड, जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। आज मैं आपको करवाने वाला हूं पॉलिटिकल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देख लेना। और इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, तो वहाँ से आपको इसको देख लेना। ठीक है, तो चलते हैं आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहली लोकसभा समारोह कब हुआ था? यानी पहला जो लोकसभा समारोह हुआ था वो कौन से सन में हुआ था, ये आपको बताना होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 1952 से 1957 के बीच ये हुआ था, पहला लोकसभा समारोह हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखा जा सकता है। इन सी ऑप्शन ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? यानी अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है? तो आप सभी जानते होंगे 3 बार इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं कि भारत के अटॉर्नी जनरल ने कौन सा आर्टिकल से संबंधित है? यानी इसका राइट आंसर भी आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 76। ठीक है, यानी 76 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं आगे, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? यानी एससी और एसटी के लिए कितनी सीटों को आरक्षित की गई, ये आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 85 सीट। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, यानी 131 सीट। ठीक है, यानी एससी की और एसटी की दोनों की सीटें लोकसभा में आरक्षित की गई है। कितनी? 131 सीटें। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं आगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक सहायता से संबंधित है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है भी। फिर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो समान नागरिक सहायता से संबंधित है? यानी कि इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने 44। ठीक है, 44 वो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो समान नागरिक सहायता से संबंधित है? 44 नंबर का जो आर्टिकल है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है? यानी भारतीय जनता पार्टी है जो किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है? एक अच्छा क्वेश्चन है भी। इनका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने बी ऑप्शन होगा। सॉरी, इसका राइट आंसर बी होगा, ए नहीं होगा, बी होगा इसका राइट आंसर। देखिए, राष्ट्रीय जनतंत्रिका गठबंधन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना होगा, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए, किस भाषा में मूल लोकसभा बहस छिपी है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी अंग्रेजी दोनों में हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, राष्ट्रपति किस अध्यक्ष शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 123। ठीक है, ये तो करता है राष्ट्रपति, और 200 जो 13 है उससे करता है राज्यपाल। ठीक है, इन राज्यपाल जो अध्यक्ष शक्तियाँ होती है वो 213 के तहत होती है, किसके पास? राज्यपाल के पास, और राष्ट्रपति के पास होती है 123 के तहत। ठीक है, यानी 123 आर्टिकल में लिखा गया। ठीक है, फिर देखिए कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंध से श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ये आपके लिए क्या हो जाएगा? होमवर्क। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर भी ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर। ठीक है, फिर देख लेते हैं, वित्तीय जो आयोग का जो वर्णन है किस आर्टिकल में किया गया है? यानी वित्तीय जो आयोग का जो वर्णन है कौन से आर्टिकल में किया गया है? इनका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय आयोग का हो जाएगा आपका 280 में। ठीक है, यानी 280 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान संशोधन होता है इसमें 360 के तहत, ये भी ध्यान रख सकते हैं। 280 आपके हो जाएगा वित्तीय आयोग से। ठीक है, अच्छे किसी ने सभी एग्जाम में देखे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको ध्यान से देखते रहना है। फिर देखिए, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998 में की गई थी। कब की गई थी? 1998 में की गई थी अखिल भारतीय की इसकी स्थापना कब की गई थी? 1998 में। फिर देखिए, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? यानी भारत के जो पहले मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन थे? इनका राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन, इनका राइट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार देखने को मिला है। यानी कि जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे वो आप ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए, संविधान का जो संशोधन करने की संसद की शक्तियां और उनकी प्रतिक्रिया का जो उल्लेखन है किस आर्टिकल में किया गया है? वो हो जाएगा आपका 368 में। मैंने आपको बताया पीछे भी कि संविधान संशोधन संबंधी कौन सा हो जाएगा? 368 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 35 साल उनकी होनी चाहिए, तो ही वो भारत के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रतिक्रिया किस देश से ली गई है, यानी कि भारतीय जो संविधान में राष्ट्रपति की चुनाव की जो प्रतिक्रिया है कौन से देश से ली गई है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड, इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आयरलैंड इनका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रख सकते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत होते हैं, आर्टिकल के नहीं कौन से देश से लिए गए हैं, तो ये हो जाएंगे आपके ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड हो जाएगा, सॉरी आयरलैंड आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर देखिए किस आर्टिकल में एक न्यायालय के दूसरे न्यायालयों में न्यायाधीशों के ट्रांसफर का उल्लेखन किया गया है, तो ये किया गया आपकी 222 में। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे 61वां संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की जो आयु है जो कि 21 से 18 कर दी गई, यानी 61वां संविधान संशोधन के तहत वोट डालने की आयु कितने वर्ष 18 कर दी गई थी, तो ये कर दी गई थी, इसका राइट आंसर 21 से 18 कर दी गई थी। कहने का मतलब है कि 61वें संविधान संशोधन के तहत पहले 21 साल के ही इसमें वोट कर सकते हैं, लेकिन 61वां संविधान संशोधन के तहत इसे 18 वर्ष कर दी गई थी कि अब 18 वर्ष का भी इसमें वोट डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 साल के। ठीक है, फिर देखिए भारत में किस राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, यानी राज्यपाल बनेगा तो कितनी आयु होनी चाहिए, तो राज्यपाल बनने के लिए उसकी 35 साल होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से किस संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा जो 42वां संविधान संशोधन है उसे लघु संविधान भी कहा जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त होती है, तो वो होती है 143 के तहत। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। फिर देखिए भारत के अक्षांशमी निधि का संरक्षण कौन करता है, तो वो करता है आपके राष्ट्रपति करता है। ठीक है, फिर देखिए ये निर्णय लेने का अधिकार किसका है कि कोई भी विधेयक धन विधायक है या नहीं, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, यानी स्पीकर। ठीक है, फिर देखिए भारत के नियंत्रण और माल्या के परीक्षक का उल्लेखन किस आर्टिकल में किया गया है, तो वो किया गया आपके 148 में। ठीक है, 148 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए लोकसभा सचिवालय किस प्रत्यांश में नियंत्रण आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं प्रशासनिक न्यायाधिकारी किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 123। ठीक है, अनुच्छेद 123 राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो राज्य जो पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो आपके हो जाएंगे सैयद फैजल अली हो जाएंगे, सैयद फैजल अली इनका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, फिर देखिए पहला वित्तीय आयोग गठन कब किया गया था, पहला वित्तीय आयोग किया गया था 1951। ठीक है, फिर देखिए भारत के अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किए गए हैं, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, यानी भारत का राष्ट्रपति इसे नियुक्त करता है। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे हैं, यानी 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे हैं, तो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी बाबू राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे इनका राइट आंसर। फिर देखिए कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है, तो 108 के तहत बुलाई जाती है राज्यसभा लोकसभा की। ठीक है, 108 इनका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे, तो आप सभी जानते होंगे 11 इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं नागरिकों और विदेशी दोनों के प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, विधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं आगे भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है, तो वो हो जाएगा आर्टिकल 51। ठीक है, आर्टिकल 51 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं मत देने का जो अधिकार है किसी कोटि से संबंधित है, तो इनका राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक अधिकार। ठीक है, राजनीतिक अधिकार से ये संबंधित है। फिर देखिए प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका 19। ठीक है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता हो जाएगी आपका आर्टिकल 19 में। ठीक है, फिर देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है राज्यों को राज्यों की राजनीतिक सेवाओं में न्यायपालिकाओं को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देती है, तो ये हो जाएगा आपका, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका को जो पृथक करने का आदेश निर्देश देती है, तो वो 50 हो जाएगा आर्टिकल। ठीक है, इसके बाद फिर देख लेते हैं यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर निर्वाचन होगी, तो आप सभी जानते होंगे 6 माह के अंदर। ठीक है, फिर देखिए मेयर का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो मेयर का कार्यकाल होता है 5 साल का। ठीक है, फिर देख लेते हैं दल बदल विरोध कानून के लिए 10वीं अनुसूची किस संविधान के तहत जोड़ी गई थी, तो आप सभी जानते होंगे ये हो जाएगी आपकी 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है,
निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है सभी नागरिकों की लिए समान न्याय और मुक्त कानून सहायता को बढ़ावा देता है? तो इनका राइट आंसर हो जाएगा 39A। ठीक है, फिर देखते हैं भारत में पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत में पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और किस प्रारंभ की गई थी? ये की गई थी आपके कहाँ जाके, ये की गई थी आपके आंध्र प्रदेश। ठीक है, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित, आप सभी जानते होंगे 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर देख लेते हैं निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यों की पर्यावरण की सुरक्षा सुधार का निर्देशक देता है? तो वो देता है आर्टिकल 48। ठीक है, यानी कि राज्यों की जो पर्यावरण सुधार सुरक्षा से संबंधित है वो हो जाएगा 48। ठीक है, फिर देखिए छुआछूत के उन्मूलन में कौन सा आर्टिकल है? तो आप सभी जानते होंगे 17 हो जाएगा। फिर देखते हैं समान न्याय और निःशुल्क कानून सहायता से कौन सा आर्टिकल संबंधित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 39A। ठीक है, फिर देख लेते हैं ऐसा कौन सा अनुच्छेद है सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय बनाने से संबंधित है? तो वो हो जाएगा 129। ठीक है, फिर आपके सामने देखिए लास्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता से संबंधित हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पॉलिटिकल के मैंने आपके 50 क्वेश्चन करवाए थे जो सभी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यानी 101 से लेकर 150 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, क्योंकि इसमें आपको 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के करवाए, 50 ही ज्योग्राफी के, 50 इसमें आपको पॉलिटिकल के करवाए। इस प्रकार से 50-50 आपको क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब कल मैं आपको साइंस के करवाऊंगा 50 क्वेश्चन जो सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो एसएससी एमटीएस के रहने वाले हैं, एसएससी की आप सीजीएल की तैयारी करो उसके रहने वाले हैं, रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी एलपी टेक्नीशियन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले। सभी जानते हैं जीके सभी के लिए समान होती है और सभी में समान चीज़ें पूछी जाती है, इधर उधर घुमा फिरा के पूछा जाता है बस। ठीक है, लेकिन आपको तैयारी प्रॉपर करनी होती है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा, बढ़िया। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।